कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं। अभी तो ज़िंदगी का पूरा सार बाकी है। अभी तो निकले हैं नई मंजिल के लिए, अभी तो निकले हैं नई मंजिल के लिए। ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। नमस्कार, प्रणाम सभी मित्रों को। मैं कुलदीप सकलानी काफ़ी समय बाद फिर आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला है और आज मैं लाया हूँ दोस्तों अपनी जुबानी एक ऐसे शख्स की कहानी जिसके संघर्ष की गाथा को देखते देखते सुनते सुनते एक दौर आहिस्ता 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 निकलते जा रहा है, किंतु बहुत कम लोग उनकी जीवन की गाथा को, जीवन के सफ़र को समझ सकें। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ उस शख्स के विषय में जिसका नाम है श्री सुभाष रमोला। काफ़ी लोगों ने उनका नाम सुना होगा, जिन्होंने उनके विषय में कम जानकारी है या अपनी जानकारी अधूरी है। आज दोस्तों मैं आप लोगों की जानकारी को पुख्ता करने के लिए आप लोगों के बीच आया हूँ और उनके सफ़र को आहिस्ता आहिस्ता चरणबद्ध मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा, उनकी कहानी को साझा करूंगा। आइए लिए चलता हूं आपको उनके इस जीवन सफ़र में। जौनपुर टिहरी गढ़वाल के एक छोटे से गांव पंतवाड़ी में जन्मे और पले बड़े श्री सुभाष रमोला जी का शुरुआती जीवन बड़ा साधारण रहा। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद इन्होंने उच्च शिक्षा के लिए देहरादून का रुख किया और राज्य के प्रसिद्ध महाविद्यालय DVS में दाखिला लिया, जहां से वे छात्रों की समस्याओं से परिचित हुए और यहीं से उनके संघर्ष की शुरुआत हुई और आगे चलकर इसी संघर्ष को उन्होंने अपना हथियार बना लिया। छात्रों के अपार प्रेम को देखते हुए उन्होंने महाविद्यालय में अध्यक्ष पद के लिए छात्र संघ में अपनी दावेदारी पेश की और शानदार जीत दर्ज की। वे यहीं नहीं रुके और महाविद्यालय से छात्र राजनीति का अनुभव लेकर अपने मूल गांव पुनः पंतवाड़ी गए, जहां ग्राम प्रधान के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। आगे चलकर वह जौनपुर में प्रधान संगठन के अध्यक्ष बने और अपने कार्यकाल में उन्होंने जौनपुर के ग्रामीण क्षेत्रों की अनेकों समस्याओं का समाधान किया। वे यहीं नहीं रुके और आगे चलकर अपने मूल क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा में प्रदेश उपाध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। अपने संघर्षरत जीवन के विभिन्न पड़ावों से गुजरते हुए वे आगे बढ़ते गए और आज वह टिहरी गढ़वाल जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष के रूप में अपनी लगन, मेहनत व कार्यकुशलता से बैंक को अपने कुशल नेतृत्व में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। टिहरी गढ़वाल जिला सहकारी बैंक को जिस दिन से उनका मार्गदर्शन मिला, उनकी सेवाएं मिली, उसका एक सुखद परिणाम यह हुआ कि बैंक ने अपने इस 4-5 साल के कार्यकाल में पूरे उत्तराखंड में एक ज्वलंत मुद्दा, जिसको कि बैंकिंग परिभाषा में NPA कहा जाता है। जी हाँ, NPA यानी कि जब आप बैंक से ऋण लें और उसको किसी कारणवश आप वापस ना कर सकें और वो एक कर्ज के रूप में बैंक पर बोझ बन जाए, उस पैसे को पूरे उत्तराखंड में सबसे अधिक वसूली करने में यदि किसी एक शख्स का योगदान रहा तो वे थे सिर्फ और सिर्फ बैंक के अध्यक्ष श्रीमान सुभाष रमोला जी। तो दोस्तों, आज हमने एक ऐसे शख्स से आपको रूबरू कराया, एक ऐसे शख्स के विषय में बताया जिसके विषय में जानना आप लोगों के लिए, आज की युवा पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी था। और आपने देखा कि किस प्रकार से छोटे छोटे आयामों को छूते हुए आज वे इस महत्वपूर्ण पद को सुशोभित कर रहे हैं। और वो दिन भी दूर नहीं जब वे सर्वोच्च संस्था हमारी विधानसभा में बैठकर कई युवाओं का, बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का प्रतिनिधित्व कर रहे होंगे और उस दिन हर एक उत्तराखंड वासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि जिस युवा ने अपनी शुरुआत
केवल एक छात्र राजनीति से की थी, वो शख्स आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते आज इस मुकाम पर पहुंच गया है। और इसीलिए दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि मेरे जितने भी भाई, जितने भी बहनें अपने जीवन के इस कठिन डगर में कहीं पर भी हार मान जाते हैं, उन्हें हमारे श्रीमान सुभाष रमोला जी से एक प्रेरणा लेनी चाहिए। और इसीलिए आज हम आप लोगों के बीच आए। जल्द ही दोस्तों एक पुनः नए शख्स से आपकी मुलाकात कराएंगे, जिसने इस प्रकार ही अपने संघर्षमय जीवन को जीते जीते एक उच्च मकाम हासिल किया, वो चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, वो राजनीतिक फील्ड में हो, वो एक खेलकूद के फील्ड में हो, या अन्य किसी भी फील्ड में हो। पुनः आप लोगों से आपका ये दोस्त, आपका ये होस्ट कुलदीप सकलानी जल्द मुलाकात करेगा। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। पुनः आप सभी को मेरा प्रणाम, धन्यवाद।